थ्योरी चल रहा है और थ्योरी 2 चल रही है। थ्योरी फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर दी है, 2 चल रही है। 2 थ्योरी में भी कल मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको योग और व्यवकलन के 2 फॉर्मूले बताए थे। अब हम योग के इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, योग की प्रॉपर्टीज यानी एडिशनल ऑफ क्या प्रॉपर्टीज, यानी एडिशनल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशनल, यानी गुणधर्म है किसके, योग के। तो योग का मैंने आपको प्रोफार्मा बता ही दिया था। इसमें जैसे मान लो ए इक्वल ए आई जे एम इंटू एन, ए आई जे एम इंटू एन, और बी इक्वल बी आई जे एम इंटू एन, ठीक है। तो इक्वल सी, यहाँ पर बी हो ही गया, बी के साथ अब अपन करते हैं सी की बात, सी बराबर सी आई जे एम इंटू सी आई जे एम इंटू एन, ये दे रखा है। और शून्य आव्यूह, इसमें दे रखा है आपको क्या, शून्य आव्यूह है, जीरो मैट्रिक्स, जीरो जीरो एम इंटू एन, ये दे हो गया। अब इसमें नेगेटिव के लिए ए इक्वल नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या ए इक्वल माइनस ए आई जे एम इंटू, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें हम सबसे पहले क्रम विनेता की बात की थी कल अपन ने, तो सबसे पहले ये अपने पास में आई गया है। इसमें फर्स्ट नियम बनता है आपका क्रम विनिमय का। कौन सा, क्रम विनिमय का। अब क्रम विनिमयता का आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। ये मैंने आपको दूसरी प्रश्नावली बताया था, क्रम विनिमयता, साक्षरता, रिविजन, ये चीजें आएगी। ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए हो जाता है। अब यहाँ पर ये क्रम विनिमयता कैसे व्यक्त होती है, तो यहाँ पर पॉइंट बनता है, चूंकि योग संक्रिया में, योग संक्रिया दो आव्यूहों में क्रम विनिमय होती है। योग संक्रिया दो मैट्रिक्स में, दो आव्यूहों में, योग संक्रिया दो आव्यूहों में क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। ये बात याद रखनी है, एक पॉइंट बनता है इसके अकॉर्डिंग कि क्रम विनिमयता ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो ए को जोड़ दो और बी को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दिया, ए आई जे एम इंटू एन, बी आई जे एम इंटू एन, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी है, बी प्लस ए हो जाएगा। तो ये तो था योग संक्रिया यानी क्रम विनिमयता। इसी के साथ दूसरा आता है क्या, साचर्यता का। साचर्यता हमने ये दूसरी प्रश्नावली में साचर्यता के बारे में पढ़ा था। साचर्यता के अंदर क्या होता है, साचर्यता के अंदर आपको पता है ए प्लस बी और प्लस सी। यहाँ पर 2 डिजिट होती है, यहाँ पर 3 डिजिट होती है, यहाँ पर 2 संख्याएं होती हैं, यहाँ पर 3 संख्याएं होती है, इक्वल। अब यहाँ पर ए बी को साथ कोष्टक में लिया है तो बी कोष्टक में ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये प्रोफार्मा होता है किसका, साचर्यता का। ये होता है क्रम विनिमयता का, ये क्रम विनिमयता का फॉर्मूला यूज होता है, ये साचर्यता का। अब यहाँ पर बात क्या आती है कि योग संक्रिया आव्यूह में साचर्य होती है। चूंकि योग संक्रिया साचर्य में, योग संक्रिया साचर्य योग संक्रिया आव्यूह में साचर्य होती है। योग संक्रिया आव्यूह में साचर्य होती है। ये आपकी दूसरी बात आ जाती है साचर्य की। एक बात आई थी किसकी, क्रम विनिमय की, एक आई है साचर्य की। तो ये 2 बातें थी, एक क्रम विनिमयता का और एक साचर्यता का। ये दोनों हमने दूसरे चैप्टर के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ा था। अब हम बात करते हैं किसकी, तीसरे नंबर का पॉइंट आता है योज्य तत्समक। तीसरे नंबर की बात आती है यहाँ पर योज्य तत्समक। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एडिशन का मतलब योज्य, एडिटिविटी होती है इसमें, एडिविटी। दूसरी बात आती है आइडेंटिटी और एडिटिविटी, ये होती है योज्य तत्समक। क्या होती है, योज्य तत्समक। इसमें फॉर्मूला होता है क्या, देखो, ए प्लस बी इक्वल
ए है यहाँ पर और यहाँ पर डॉट डाल दिया मैंने इक्वल ए, यानी मैं ए में क्या जोड़ूँ, ए आ जाए। तो मुझे पता है कि ए में मुझे 0 जोड़ना पड़ेगा, ए आ जाएगा। ए में अगर मैं 0 जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं जोड़ूँ क्या 0, तो ए प्लस 0 इक्वल ए होता है। और इसी के इक्वल आ जाता है क्या, अगर मैं इसमें जोड़ूँ कि मान लो यहाँ पर मैंने स्पेस लगा दिया प्लस ए, यहाँ पर क्या लगाऊँ मैं कि ए आ जाए, यहाँ पर 0 लगाया मैंने, ए आ गया। यहाँ पर भी आप 0 रख दो, ए आ जाएगा। तो यहाँ पर योज्य तत्सम का मतलब ये होता है कि ए में क्या जोड़ा जाए कि ए प्राप्त हो, यानी ऐसी संख्या है कि जिसके अंदर क्या जोड़े वही संख्या प्राप्त हो, तो उसमें 0 जोड़ दो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ोगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, उसे कहा जाता है योज्य तत्समक। इसके लिए फॉर्मूला बनता है, चूंकि यो शून्य आहव्यू क्या शून्य आहव्यू योग संक्रिया में, शून्य याहू योग संक्रिया में, शून्य आहव्यू योग संक्रिया में योज्य तत्समक होती है। योग संक्रिया में योज्य तत्समक होती है। एक क्रमभिन्नता की बात आई थी, एक आई है साचर्यता की और एक आ गई योज्य तत्समक। योज्य तत्समक में क्या होता है कि शून्य आहव्यू योग संक्रिया में योज्य तत्समक होती है। शून्य आता है वही योज्य तत्समक का प्रारूप लेता है। तो ये है शून्य के साथ। अब इसी के साथ आती है अगली बात, योज्य प्रतिलोम। आपको पता ही पॉजिटिव होता है उसका नेगेटिव बनाना योज्य प्रतिलोम होता है। कई बार आपने ये पढ़ा है क्या कि जो नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है उसका नेगेटिव बनाना। जैसे मैंने यहाँ पर 3 डाला, अब आपको मैं कहूँ कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा इसका, तो इसका योज्य प्रतिलोम -3 होगा। अगर -3 है तो इसका योज्य प्रतिलोम +3 होता है। तो योज्य प्रतिलोम होता है ना, वो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे योज्य प्रतिलोम के बारे में भी देख लो, क्योंकि ये गुणधर्म योग के हैं और योग के काम में आएंगे अपने पास में। तो यहाँ पर चौथे नंबर की बात आती है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, अब योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, योज्य प्रतिलोम में फॉर्मूला बनता है आपका क्या, देखो कि ए प्लस स्पेस इक्वल ए प्लस स्पेस इक्वल 0। अब 0 कब आएगा, ये ए पॉजिटिव है, अगर मैं यहाँ ए को नेगेटिव डाल दूं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। आइए नहीं बात समझ में। इसी के इक्वल अगर मैं दूसरी बात लूँ कि यहाँ पर क्या डालूँ प्लस ए, तो यहाँ पर -a लगा दो आप, इसका मतलब 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो इसमें होगा a का योज्य प्रतिलोम -1 होता है। चूंकि a का योज्य प्रतिलोम -a होगा। ये है इसकी बात, हमेशा ध्यान रखना। कुछ भी हो, b है इसका योज्य प्रतिलोम -b होता है, c है -c होता है, -c है प्लस का c होता है, माइनस का b है प्लस का b होता है। तो ये प्रतिलोम होते हैं, ये ध्यान रखना। तो 4 बातें अपन ने पढ़ ली है योग के, एडिशनल की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ये तो आपको पता है। अब यहाँ पर ये मैंने प्रोफार्म में लगाए ना, इनको आप इनमें रखकर यूज कर सकते हो। और ये बात समझ में, इनमें रखकर इनको यूज कर सकते हो। तो क्रम विन्यता में क्या होता है, योग संक्रिया 2 आहव्यों में क्रम विनिमय होती है। 2 संख्याओं को जोड़ते हैं तो वहाँ पर योग करते हैं, तो वहाँ पर जो मैट्रिक्स बनता है वो क्रम विनिमय में आ जाता है। योग संक्रिया आहव्य में साचर्य होती है, यहाँ पर 3 डिजिट यूज होती है, यहाँ पर 2 डिजिट यूज होती है। फिर आता है योज्य तत्समक, शून्य की बात होती है इसके अंदर। योज्य प्रतिलोम में नेगेटिव बात होती है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं आगे 5वें नंबर का गुणधर्म क्या है आपका। 5वें नंबर के गुणधर्म की हम बात करते हैं। 5वें नंबर का गुणधर्म क्या है, 5वें नंबर का आपका गुणधर्म है निरसन नियम। 5 नंबर पे आता है निरसन नियम। निरसन नियम का मतलब होता है कैलकुलेशन लॉ। कैलकुलेशन लॉ, CANCULLAPION लॉ, कैलकुलेशन लॉ यानी निरसन नियम। कौन सा नियम, निरसन। अब निरसन में क्या होता है, दक्षिण पक्ष को काटना और वाम पक्ष को काटना, ऐसे होता है। वाम पक्ष से वाम पक्ष कट जाता है, दक्षिण पक्ष से दक्षिण पक्ष। तो इसमें होता है जैसे a प्लस बी और इक्वल a प्लस क्या c, a प्लस बी इक्वल a प्लस सी। तो a से a कटेंगे, पक्षांतरण करो, b इक्वल c आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, b इक्वल्स, इसको कहा जाता है क्या, यानी ये बाएं पक्ष में कट रहे हैं तो इसको वाम निरसन नियम कहा जाता है, वाम निरसन नियम कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, वाम निरसन नियम। एक बात करूं मैं, क्या देखना कि b प्लस ए और b प्लस ए और c प्लस ए, तो यहाँ से a से a कट गया तो b बराबर c हो गया। इसको कहा जाता है क्या, दक्षिण निरसन नियम, इसको कहा जाता है दक्षिण निरसन नियम। ये होता है वाम पक्ष निरसन नियम, ये होता है दक्षिण पक्ष निरसन नियम, यानी LHS की संख्या ही काटना और RHS की संख्या ही काटना, एक दाईं तरफ की संख्या काटी जाती है, एक बाईं तरफ की संख्या काटी जाती है, वही निरसन नियम कहलाता है। दाईं तरफ को काटना, बाईं तरफ को काटना। तो ये था अपना योग गुणधर्म। और व्यवकलन में भी इसी तरीके से होता है, जहाँ पर पॉजिटिव बात आती है वहाँ पर नेगेटिव हो जाता है और कुछ नहीं है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव हो जाता है, वो व्यवकलन बन जाएगा, या पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो व्यवकलन और योग के 5 गुणधर्म है आपके पास में, ये पांचों ध्यान रखने हैं आपको। अब बात आती है अगली बात, गुणन की, क्योंकि योग और वो सब्ट्रैक्शन और एडिशनल की बात कर लिया, अब हम मल्टीप्लाई की बात करेंगे। गुणन की प्रॉपर्टीज क्या होती है और गुणन में क्या होता है। तो गुणन में सबसे पहले पॉइंट बनता है एडिस, स्केलर मैट्रिक्स, एडिस अभी पढ़ा था हमने प्रकारों के अंदर, थ्योरी पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था क्या, स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ एडिस गुणन की हम बात करते हैं, एडिस गुणन क्या होता है, एडिस गुणन यानी स्केलर SCLUAR स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्केलर मैट्रिक्स है। तो एडिस गुणन की हम बात करते हैं, एडिस गुणन में क्या होता है, जैसे मानो AIJ M इंटू N, ठीक है ना, AIJ M इंटू N को N से गुणा करने पर, N से गुणा करना है, किससे, N से गुणा करना है। अब N से गुणा करना है, जहां N से गुणा करना है जहां N एडिस राशि है, N क्या है अपने आप में यहाँ पर एडिस राशि। एक मैंने एग्जांपल लिया क्या कि A बराबर AIJ M इंटू N है, जिसको किससे N से गुणा करना है, और N क्या है यहाँ पर अपने आप में एडिस राशि है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो N इंटू A इक्वल N इंटू AIJ M इंटू, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो क्या सॉल्यूशन आएगा, देखना आप, NA बराबर यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आता है देखो क्या, N कोष्टक में AIJ M इंटू, ये बन जाएगा, क्योंकि N से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, योग की बात है तो योग आएगा, मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। योग का मैंने बताया था, वैसे यहाँ गुणा करना होता है, पहले का और दूसरे को, 1 3 आ रहा है, 1 को 3 से गुणा कर दो, योग में आ रहा है 1 + 3 जोड़ दो, अगर बाकी में आ रहा है 1 - 3 कर दो, बस इस तरीके से आ जाएगा। तो ये योग में हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल है देखना आप, A बराबर आपको दे रखी है मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये दे दिया, तो इसमें है 2/2 और एक आपको दे रखा है, इसको गुणा करना है 3 से, इसे 3 से गुणा करें, कितने से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू A इक्वल 3, 1 2 3 4, 2/2 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन हुआ 3A इक्वल 3 6 3 6 9 12, 2/2, ये आपका आंसर होगा, ये आपका गुणन संक्रिया होगी एडिस मैट्रिक्स। यानी 3 कहाँ से आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये गुणन संक्रिया बन जाती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुणन संक्रिया किस तरीके से, तो ये एडिस गुणन होता है। एडिस गुणन में जो n से मल्टीप्लाई करते हैं वही अपने आप में एडिस राशि होती है। ये आपका प्रोफार्मा बन जाता है इस तरीके से, गुणन में ये प्रोफार्मा काम में आता है। एग्जांपल लेकर मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। अब एडिस गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं, एडिस गुणन के गुणधर्म, इसके गुणधर्म देखना आप, मल्टीप्लाई के प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बहुत इजी प्रॉपर्टीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, समझ में आ जाएगा आराम से। एडिस स्टार नियम है, एडिस
एदिश गुणन, एदिश गुणन के गुणधर्म, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है आपको। इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है ये, दो आव्यूह का गुणन वो भी इंपॉर्टेंट आता है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट बनता है क्या, देखो m कोष्टक a प्लस बी